अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम क्लास 11th फिजिक्स के बोर्ड की जितनी भी डेरिवेशन है वो करेंगे। फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हम करेंगे। इसका पहला लेक्चर जो होने वाला है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है, फिर इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, the parallelogram law of vector addition states that if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram drawn from a point, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. तो यहाँ पे आप रखिए नजर, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर वेक्टर q है। ये बोल रहा है अगर मैं इन दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करूं पर टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स, मान लो ये मेरा वेक्टर q ऐसे गया और ये मेरा वेक्टर p ऐसे गया। मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये मेरा वेक्टर p और ये वेक्टर q। और जितनी इस p की लेंथ है, फॉर एग्जांपल मान लो ये p मेरा फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, जो मैग्नीट्यूड होगा इस p का वो भी 2 ही होगा। और मान लो क्यों है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये क्यों है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर क्यों का वो भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो क्या कह रहा है ये, अगर मैंने दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम माना, तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया मैंने पहले। हमें पता है जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, इसका मतलब ये भी क्यू आएगा और ये भी पी ही आएगा। तो बोलता है कि जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल आएगी। देखो ये जो पैरेललोग्राम है इसको दो डायगोनल्स आ सकती है। एक तो देखिए इसको दो डायगोनल्स आ सकती है, कौन कौन से डायगोनल? एक तो इसको ये डायगोनल आ सकती है, ये वाली, ये एक डायगोनल आ सकती है, और दूसरी ये डायगोनल, दो डायगोनल्स, एक तो ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो अब हमें कौन सी डायगोनल रिजल्टेंट है? वो डायगोनल रिजल्टेंट है जो इनके कॉमन पॉइंट से जाता है, जहाँ पे दो वेक्टर्स मीट करते हैं। एक्चुअल में दो वेक्टर्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं अगर हम देखेंगे, ये है यहाँ पे दो वेक्टर्स मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से जो डायगोनल जाएगी वही रिजल्टेंट होती है। ये गई डायगोनल, इस पॉइंट से ये गई डायगोनल, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा वेक्टर p है, ये मेरा वेक्टर q और ये रिजल्टेंट r है। और यहाँ पे एंगल थीटा होता है, जो ये फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है, ये होता है थीटा, ये होता है थीटा। अब नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो मेरे पास पहले से ये डायग्राम बनी हुई है, देखो ये मेरा वेक्टर q है और मेरा वेक्टर p है, और p और q के दरमियान क्या है हमारा, यहाँ पे देखो ये हमारा वेक्टर q है, यहाँ से ये वेक्टर p है, और इन दो के दरमियान क्या बना है, एंगल थीटा। ये बना है इनके इन दो के दरमियान एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा। और ये फाई क्या है, इसको कभी कभी अल्फा भी कहते हैं या फाई, या कभी कभी बीटा भी कहते हैं। ये अल्फा बीटा फाई क्या है, ये है रिजल्टेंट का एंगल, किसके साथ, वेक्टर p के साथ। तो पहले मैं बताऊंगा क्या क्या है यहाँ पे। ये तो पहले पैरेललोग्राम यहाँ तक, ये तो यहाँ तक ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया है। फिर इसके बाद क्या किया गया है, यो जो ये ओ है मेरा, जो p है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है d तक, और c से क्या एक परपेंडिकुलर खींची गई है। तो अब हम क्या पहले क्या करेंगे, डेरिवेशन में स्टार्ट करेंगे। हम ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, जो हमारे पास ट्राइंगल है ये ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। देखो भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल, ये भी p आएगा मेरा, ये भी p होगा, और अगर ये क्यों है तो ये भी क्यों होगा, ये भी क्यों होगा। इन ट्राइंगल ए सी डी अगर हम साइन थीटा देखेंगे, बेटा साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा बराबर सम पीपल परपेंडिकुलर होता है सी डी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी, वो किसके बराबर आएगा, सी डी डिवाइड बाई वेक्टर क्यू। तो जो हमारा सी डी है वो किसके बराबर आएगा, सी डी आएगा बराबर क्यू साइन थीटा। क्या आएगा, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। सी डी हमारा आएगा क्यू साइन थीटा। इसी ट्राइंगल में अगर हम कॉस थीटा देखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरा एडी, बेस हमारा एडी है, और हाइपोटेन्यूज फिर से क्या है, एसी, एसी। तो एडी, एडी ही वापस रखेंगे, और एसी कितना आया हमारा, एसी हमारा क्यू है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो एडी हमारा, बेटा एडी कितना आया हमारा, एडी आया हमें बराबर क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। ये हम यहाँ पे इसमें रखेंगे। तो अगर हम देखेंगे हमारे दो साइड्स निकल गए, अब हम किसी और पेन से इसको मार्क करेंगे जो हमारे दो साइड्स निकल गए। हाँ देखिए, ग्रीन पेन मैंने यहाँ पे यूज किया।
जो हमारा ए सी है, सी डी है, सी डी किसके बराबर निकला, क्यू साइन थीटा। तो सी डी को मैं लिख सकता हूँ, इस साइड को मैं लिख सकता हूँ क्यू साइन थीटा। और जो हमारा ये दूसरा साइड ए डी है, ये वाला साइड, ये किसके बराबर निकला, ये निकला बराबर क्यू कॉस थीटा, ये क्यू कॉस थीटा के बराबर निकला। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी, ये ओ, ये हमारा सी और ये डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी। राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट डी। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, अप्लाई पीजीटी, हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम हाइपोटेन्यूज देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में, बेटा देखो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये बेटा ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा, हाइपोटेन्यूज है ओसी, इसका मतलब ओसी का स्क्वायर होगा बराबर बेस, बेस कितनी है इसकी, ओडी, ओडी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, सीडी, सीडी का स्क्वायर। ओसी अगर हम देखेंगे ना, ओसी बेटा क्या है, मेरा रिजल्टेंट है। ये देखिए ओसी किसके बराबर है, रिजल्टेंट के। तो मैं लिख सकता हूँ रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर आएगा बराबर ओडी किसके बराबर है बेटा, अगर मैं ओडी को ब्रेक करूँ, ये आएगा ओ ए प्लस एडी, देखो ये आएगा ओ ए प्लस एडी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, स्क्वायर। तो अगर हम बेटा देखेंगे, ये आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर आएगा बराबर ओ ए किसके बराबर है, ओ ए है पी के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर, नहीं सॉरी पी स्क्वायर नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए, लिखेंगे पी प्लस एडी किसके बराबर है, एडी अभी हमें निकला क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, और सी डी किसके बराबर है, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। बेटा अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यही लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम वही वापस लिखेंगे, क्या आया था हमारा, हमारा आया था रिजल्टेंट का स्क्वायर आया बराबर पी स्क्वायर प्लस पी सॉरी पी, तो किसके बराबर आया हमें, तो अगर हम पीछे पेज पे भी देखेंगे, p प्लस क्यू कॉस थीटा स्क्वायर, पी प्लस क्यू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर आया था, और प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर आया था, ये पिछले वाला है हमारा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इसके बाद आर स्क्वायर वापस आएगा बराबर किसके, ये बन गया मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ी होगी अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर हम हमें देखेंगे ए यहाँ पे किसके बराबर है, पी के बराबर, और बी किसके बराबर है, क्यू कॉस थीटा के बराबर, क्यू कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे स्क्वायर है टू, टू ए बी, ए क्या है हमारा टू पी है, और बी क्या है क्यू कॉस थीटा प्लस, और अपना यहाँ पे क्यू स्क्वायर, पहले बेटा हमें इरेज करेंगे जो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ। तो ये आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर आया, रिजल्टेंट का स्क्वायर आया बराबर पी स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको स्क्वायर अलग मिलेगा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पी स्क्वायर को वापस लिखो, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें, क्यू कॉमन दिख रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये थीटा है और ये क्यू है अलग अलग,
तो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर आया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर आया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। या हम रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। या बेटा मान लो किसी ने वेक्टर को a और b लिया होगा, हमने p के वेक्टर को लिया था, अगर किसी ने वेक्टर को a और b लिया था तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा। और ये थीटा क्या है थीटा बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा क्या है थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है वही है हमारा थीटा। तो ये तो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होगी। अब हमें अल्फा यार देखिए यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये बेटा यहाँ पे ये फाई को मैंने बोला था कभी अल्फा भी लिखते हैं अल्फा। तो अब हमें ये निकालना है फाई आर अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज में ऐड कर रहा हूँ। तो हाँ अब हम ये डायग्राम वापस बनाएंगे क्या थी ऐसे कुछ डायग्राम हमारी ऐसे 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 कुछ था ऐसे हमारा रिजल्ट था ये हमारा रिजल्ट था। ये वेक्टर पी था ये वेक्टर क्यू था ये भी पी आता ये भी क्यू आता। यहाँ पे इसका नाम था ओ इसका नाम था इसका नाम क्या था इसका सी डी, हाँ सी डी। यहाँ पे सी नाम था यहाँ पे डी नाम था यहाँ पे डी नाम था यहाँ पे ए नाम था। ये इनके बीच में एंगल था थीटा और ये हमारा अल्फा या मैंने बताया था फाई। अगर हम ये एंगल निकालना है फाई अल्फा तो हम लिखेंगे tan अल्फा। tan किसके बराबर है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर कितना है सी डी ब्यूटी बेस कितना है ओडी ओडी। अगर हम ये सी डी देखेंगे सी डी को तो ऐसे लिखो सी डी डिवाइड ये ओडी को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं ओए प्लस एडी। तो अगर tan अल्फा किसके बराबर आएगा tan अल्फा के बराबर सी डी किसके बराबर हम निकाल सकते हैं देखिए सी डी था क्यू साइन थीटा डिवाइड और ओए तो हमें पता है ये पी प्लस और एडी किसके बराबर था क्यू कॉस थीटा एडी के बराबर क्यू कॉस थीटा तो अल्फा आएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हमारा tan अल्फा आ गया। मान लो किसी ने यार पी क्यों नहीं रखा होगा किसी ने ए भी रखा होगा मान लो जैसे मान लो किसी ने इसका नाम वेक्टर ए रखा है पी के बजाय वेक्टर ए रखा है और क्यू के बजाय वेक्टर बी रखा है। तो tan अल्फा किसके बराबर आएगा tan अल्फा आएगा बराबर क्यू के बजाय बी sin थीटा डिवाइड बाय पी के बजाय ए प्लस बी cos थीटा। ये होता है अल्फा। ये विद रेस्पेक्ट टू अल्फा हमने बनाया ना ये जो यहाँ पे अल्फा हम देख लीजिए हमने बनाया विद रेस्पेक्ट टू पी के रेस्पेक्ट में अल्फा क्या बनाना है यहाँ पे हम बनाम यहाँ भी देख सकते हैं ये अल्फा भी देख सकते हैं वो बनेगा अल्फा विद रेस्पेक्ट टू क्यू होता फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी फुल डेरिवेशन थी। आई होप आप सबको ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बेटा ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। इतनी डेरिवेशन थी ये कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।